रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर काफी इजी पीसी सा है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, आराम से 4 से 5 मार्क्स लेके देगा। तो चलो कुछ मिनटों में हम करते हैं चैप्टर का रिवीजन। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में साइंस अड्डा। मैं हूँ आपकी मैथ एजुकेटर नेहा और आज हम शुरू कर रहे हैं माइंड मैप सीरीज ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलेशंस। तो शुरुआत बच्चों यहाँ से करनी है हमें। तो रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस के लिए आपको दो सेट्स की जरूरत है, एक सेट ए और एक होता है सेट बी। सबसे पहले हम निकाल रहे होते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा दिखता है? ऑर्डर्ड पेयर इसमें एलिमेंट्स होते हैं ना। ये जो पेयर वाले एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहला एलिमेंट आता है ए का और जो बी वाला एलिमेंट है वो सेट बी से लिया जाता है। अगर आपके सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया। नाउ रिलेशंस क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट उठा लो, जितने भी सबसेट्स आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं वो सारे के सारे सबसेट्स रिलेशंस होते हैं। सो रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ टोटल हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए? m इंटू n। टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। तो हमारे पास सबसे पहला होता है एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, इसको नल रिलेशन भी बोलते हैं। ऐसा रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी का ऐसा सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, दैट इज एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर एम्प्टी या तो इसको हम ओपन कर्ली ब्रैकेट से भी मतलब एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि जो ए क्रॉस बी है वो पूरे का पूरा उठा लिया हमने सेट, तो वो हमारा रिलेशन बन गया। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि 3 अलग अलग रिलेशंस को मिला के बनता है। सबसे पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि अगर आपके पास सेट में है ए बी सी, तो आपके ए क्रॉस ए में जो आप रिलेशन ले रहे हो, रिलेशन के एलिमेंट्स होने चाहिए। ए को ए से मिलाया, बी को बी से एंड सी को सी से। मतलब कि अगर सेट ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना जरूरी है, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में होता है अगर ए क्रॉस बी आपके रिलेशन के अंदर है तो उसको फ्लिप कर दो। फ्लिप किया तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए है। ट्रांजिटिव रिलेशन में आ जाता है कि अगर ए क्रॉस बी रिलेशन के अंदर है, बी क्रॉस सी रिलेशन के अंदर है, तो ए क्रॉस सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए है। दैट मीन्स ए बी बी सी है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए है। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट ए। ना यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस की बात की है मैंने, यहाँ पर सेट ए और बी को सेम रखा है और फिर मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिखी है। और अगर आपने इन तीनों रिलेशंस को मिला दिया तो आपके पास बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने फंक्शंस के साथ। फंक्शंस क्या होता है? सबसे पहले तो फंक्शन का डेफिनेशन देखो। आपके पास दो सेट्स की जरूरत है, एक सेट x एक सेट y। सेट x को जहां से फंक्शन शुरू होगा उसको बोलते हैं डोमेन सेट, और जहां पर फंक्शन खत्म होगा उसको बोलोगे कोडोमेन सेट। सो if every element of set x has one and only one image in set y, then your relation becomes a function। तो सारे के सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सारे के सारे फंक्शंस हमारे रिलेशन हो जाते हैं। नाउ अगर आपके सेट x में m एलिमेंट्स है, सेट y में n एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट x टू सेट y कितना होगा? n रेज़ टू पावर m। याद रखो x टू y जा रहे हैं तो पहले y का कार्डिनलिटी लिखोगे और पावर में लिखोगे x के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमारे पास टोटल 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं। शुरुआत करते हैं 1-1 फंक्शन से, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो 1-1 फंक्शन में अगर आपने x के 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, तो वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स y के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के पास ही जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि x के 2 एलिमेंट y के एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये ट्रू हो जाता है, मतलब x के अलग अलग एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स y के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से मैप कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो एक 1-1 फंक्शन है, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर x में x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 है, तो देखो x1 x2 अलग अलग है, ये अलग अलग के पास गए हैं, x2 x3 अलग अलग है, ये लोग अलग अलग के पास गए हैं, तो ये 1-1 फंक्शन है। अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो वो मैनी 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स है, लेकिन कहाँ गए हैं? ये गए हैं y1 के पास, दैट इज एक सिंगल एलिमेंट के पास, तो इसको हम बोलेंगे मैनी 1। तो मैनी 1 को आप ऐसे याद कर सकते हो कि x के मैनी एलिमेंट्स y के एक एलिमेंट के पास गए, सो मैनी एंड गोज टू 1। फिर आ जाता है
हम यहाँ से तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया, अब हम इसको देख लेते हैं ऑन टू को। तो ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ऑन टू का क्या मतलब होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि जो आपके कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मैप होने चाहिए हैं, मतलब कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि y1, y2, y3 तीनों के तीनों x के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ये एक ऑन टू फंक्शन है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो उसको हम बोलेंगे इन टू फंक्शन। दैट मीन्स x1, x2, x3 है, y1, y2, y3 है। तो देखो y1 और y2 के पास तो मैपिंग है, लेकिन y3 यहाँ पर खाली बच जाता है। ऑल्सो जिन जिन एलिमेंट्स के पास मैपिंग हो रही होती है उसको हम बोलते हैं रेंज सेट। तो ऑन टू का एक और डेफिनेशन है, अगर आपका रेंज सेट कोडोमेन के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो हमने ये सब देख लिया। अब बाइजेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट को मिला दो। अगर आपका फंक्शन 1 1 भी है और अगर आपका फंक्शन ऑन टू भी है तो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है। सो यस, दैट इज इट फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। ऑल्सो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैनल पे लाइव क्लासेस हमारी हो रही होती है। तो बेटा 9 मार्च के एग्जाम के लिए सब तैयार हो जाओ और मेरा मास्टर प्लान जरूर फॉलो करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।